मंचासीन आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रभारी चौधरी सतपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश से हमेशा किसान आंदोलन के समय से लंबे समय से मेरे साथी रहे भाई पुष्पेंद्र जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के जिनके लिए वोट की अपील करने में आया हूं, जो लंबे समय तक बिलड़ा क्षेत्र की सेवा उसको तेज कर दो थोड़ा, आपके बीच करते रहेंगे। और तो बच गए आपके बीच रहे मजबूत संघर्षशील व्यक्ति भाई जगदीश जी कड़ेला, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार है। उप प्रधान संपत जी, मेरी बहन, और हर साल हर समय संघर्ष में मेरे साथ रही मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, रामरख जी डीआर साहब, पाली के अध्यक्ष हमारे माधुराम जी, हाँ बालाराम जी हो गए, बालाराम जी तो घर के ही सारे बालाराम जी, और पूरी जो टीम है, सम्मानित मंच, हाजी साहब, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बोरुंदा के अंदर जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया, और बड़ी इच्छा थी बिलड़ा वासियों की कि बोरुंदा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार की चुनावी सभा का आगाज किया जाए, क्योंकि बोरुंदा वो इलाका है जो हर आंदोलन के अंदर, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष हो जमाने का, आर्मी के अंदर भी यहाँ के किसान के बेटे, और अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई का बिगुल बजता था तो बोरुंदा, भोपालगढ़, बिलाड़ा के इलाके हमेशा संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते थे। वो आगे की ओर खड़े रहते थे, वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। इसलिए बोरुंदा से मैंने इसका कार्यक्रम की शुरुआत करी। बोरुंदा के किसानों के बच्चे किसान हनुमान बेनीवाल की हमेशा मदद करते हैं। पिछले 20 साल के अंदर जब भी कोई हुंकार भरी, ललकार भरी कोई भी कार्यक्रम हुआ, एक टेलीफोन करता हूं, 50 गाड़ी यहाँ से आप बच्चों की लेके आते हो। मुझे कभी नहीं कहा हनुमान जी तेल कहाँ से भराएं, कैसे संभव होगा, और यही परिणाम है। इसी की वजह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है कि सबसे ज्यादा किसान के बेटों का, किसानों का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। एक ही संदेश आपको दूंगा, आप मजबूत हैं। हमें इस बार बिलड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजना है। देखिए राजस्थान के अंदर जो चुनावी रण है, इस रण में न तो बीजेपी की आंधी चल रही है और न कांग्रेस की आंधी चल रही है। अगर चल रही है तो तीसरे मोर्चे की आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। राजस्थान के रण के अंदर आरएलपी एएसपी गठबंधन तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। इस जीत के अंदर इस बार आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर बिलड़ा जीत गए तो समझ लो कि सत्ता में आपकी हिस्सेदारी होगी, आपके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। ये तय कर लो कि सर्व समाज बिलाड़ा में भाई हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को वोट देगा, जो 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़कों पे किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान में 70 दिन सड़क पर बैठ के अपने भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान के बेटों के लिए जब सेना को ठेके पे दे दिया 543 सांसदों के अंदर, अगर किसी ने मोदी को ललकारा
और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। तो हमें हर सुख दुख के अंदर अपने भाइयों के लिए खड़ा रहा, जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उस नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और साफ साफ बोला था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और ये आपने देखा होगा, इस राजस्थान की तस्वीर आपने देखी होगी पिछले 20 साल के अंदर, जब गहलोत वसुंधरा के गठबंधन से पनपे अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन से बिलों में छुप गए थे। उस वक्त एक व्यक्ति आपके लिए जान हथेली में लेकर लड़ रहा था। आप उसके साथ रहोगे तो महसूस नहीं करोगे कि वो नेता है, आपको लगेगा हमारा भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो सबको साथ लेकर चलता है, सबका सम्मान करता है और जो कहता है वो करता है। कितना ही नफा नुकसान हो जाए, इसकी कतनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए गायों की रक्षा के लिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी को आराध्य देव मानते हुए ये देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। वो जो कहता है वो करता है, सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे आपके लड़ता है। मुझे खुशी है कि मैंने लड़ते लड़ते आपको इतना मजबूत बना दिया कि आपको भी संघर्ष सिखा दिया। एक ही आह्वान करूंगा, लड़ना तो आप सीख गए, लेकिन लड़ते लड़ते कई बार आपस में लड़ने लग जाते हो, वो नहीं लड़ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है। किसान के बेटे भोले होते हैं, कोई लड़ता हुआ नहीं दिखता तो 7 वाले से लड़ लेते, लड़ाई तो करनी इससे ही लड़ लो। तो इतना ही चेंज करना है कि 7 वालों से, अपने 5 वालों से नहीं लड़ना, शेड्यूल कास्ट के भाइयों से नहीं लड़ना, ओबीसी के भाइयों से नहीं लड़ना, किसी सर्व समाज से नहीं लड़ना, जो अपना पड़ोसी है, अपना भाई है, उससे भी नहीं लड़ना। वो भाई जो पड़ोसी होता है भाई से ज्यादा होता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाला समय आपका तय है। जो शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई है वो बात दिल्ली तक जाएगी। आजाद समाज पार्टी और आरएलपी, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत आगे तक जाएगा। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आने वाले चुनाव के अंदर देश इस गठबंधन को देखेगा। इसलिए हमारे भीम आर्मी के नौजवानों को भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी पूरी ताकत के साथ चलते हैं। ये मौका है, आप भी चाहते थे, हमारे लोग भी चाहते थे, क्योंकि हम पहले एक थे, कई संघर्ष साथ में मिलकर किए। हमें याद है जब इतिहास पढ़ते हैं, आजादी के आंदोलन के अंदर आप लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे। शोषण हमारा भी हुआ था, शोषण आपका भी हुआ था। शोषण करने वाले कौन थे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, हर जाति में अच्छे व्यक्ति होते हैं, हर जाति में बुरे व्यक्ति होते हैं। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं, अगर मैं जातिवाद करूं तो मेरे खिलाफ तो 5-6 मेरे जाति के लड़ते हैं। हमेशा लड़ते क्यों चरकंदर, आप बताओ मुझे। तो मैं कोई जातिवाद थोड़ी करता हूँ, मैं तो जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने राजस्थान में प्रत्येक जाति के सम्मेलन, संघर्ष, हर जाति को मान सम्मान। आप जब टिकट की लिस्ट देखोगे आपको लगेगा कि हर वर्ग को टिकट दी है। 2 राजपूत प्रत्याशी शिव और मावली के अंदर मजबूत टक्कर के अंदर है, जीतने की स्थिति के अंदर है। गुर्जर, मीणा, यादव, मेघवाल, बावरी, नाइक समाज, आपका रेगर समाज, खटीक समाज, ऐसा कोई समाज, मुस्लिम समाज, ऐसा कोई समाज नहीं जिसको टिकट नहीं दी। और हाँ, ऐसे समाज ऐसे हो सकते हैं किसी ने टिकट मांगी और मैंने उसके लिए रख दी और उसने ली नहीं, वो मेरे पास क्या ला दो, लास्ट में टिकट बांटना तो मेरा हाथ में। कोई टिकट ले जाकर अपने घर पे रख दे और फार्म नहीं भरे, कोई हनुमान जी टिकट नहीं दी, टिकट दे दी मेरे भाई, तुमने फार्म टाइम पे नहीं भरा, वो मेरी गलती नहीं है। जब एग्जाम देने जाते हो तो टाइम पे पहुंचना पड़ता है, आधे घंटे लेट पहुंचते हो तो मास्टर जी स्कूल में नहीं आने देते, नहीं आने देते। तो ये तो आप जानते हो सारी चीजें। समय की, जो समय को समझता है वही आगे बढ़ता है। मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर भरोसे में खरा उतरूंगा। किसान, कौम, जवानों के लिए, शोषित, पीड़ित, दलितों के लिए जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी। पहले भी अनेक बार बलिदान दिया, अनेक बार सत्ता छोड़ी, फिर विश्वास दिलाता हूं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, धोखा नहीं दूंगा। ये विश्वास बिना विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाइयों को देना चाहता हूँ।
जिस तरह जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है और माताएं बहनें जिस जोश के साथ मुझे आशीर्वाद दे रही है, मुझे लग रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर चल रही है। ये आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे इस राजस्थान को भय मुक्त, अपराध मुक्त करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजाल है कोई सामने देख ले, वो ऐसे चले जैसे घर के आंगन के अंदर चल रही हो। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, अपराध खत्म हो राजस्थान के अंदर, रोजगार बढ़े, स्थानीय इकाइयों के अंदर 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आपकी खारिया, गोतन की जेके, बाड़मेर के तेल के कुएं और भिवाड़ी के कारखाने, वहां 80% स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले, उनका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। ऐसा कानून राजस्थान के अंदर बना देंगे। लेकिन कानून कब बनेगा? जब सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 101 हमने लड़ाई, लेकिन हमने और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर 150 से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान के। ये कम बात नहीं है। 70 साल में जो परिकल्पना यहाँ के किसानों ने की, किसान के बेटों ने की, जब यहाँ के किसान के बेटे बाहर कमा के खाने के लिए जाते हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के अंदर, तब इनको लोग पूछते हैं वहां पे आपके कौन सी पार्टी है, तो एक ही बात कहते थे, हमारे तो कांग्रेस और बीजेपी है। लेकिन अब कहने लग गए कि कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कड़ी टक्कर दे रही आजाद समाज पार्टी। तो भाइयों, आपका सम्मान मैंने बढ़ाया। मैंने मेरी जवानी के 25 साल आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिए। मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन मैंने आपको साथ बैठना सिखा दिया, साथ संघर्ष करना सिखा दिया। वैसे थोड़ा बहुत कभी हैंग हो जाता हूँ, वो तो आधे तो आप भी हैंग हो जाते हो, गुस्सा बहुत आता है आप लोगों को, आप देखा होगा। तो अपने एक ही जगह के अलग नहीं है, मैं भी इसी धरती पे पैदा हुआ हूँ। गुस्सा गलत बात पे आता है, जब कहीं अन्याय होता है, जब मेरी टीम काम नहीं करती। मुझे लगता है जितना मैं काम कर रहा हूँ उतनी टीम काम नहीं करी है, तो मैं थोड़ा सा हैंग होता हूँ, लेकिन वापस सही हो जाता हूँ 5 मिनट बाद। यह आपने देखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई आगे बढ़े, हर समाज के नए नेता आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ, हमें तो किसी ने मौका नहीं दिया, हमें तो रोकने का प्रयास किया था। 302 के झूठे मुकदमों में जेल में ठूस दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन लोग थे, आप जानते हो सारी बातें, किसकी चलती थी, किसने किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले 20 साल के अंदर कई निर्दोष लोगों को जेलों से रिहा कराया, कई निर्दोष लोगों को जेल जाने से रोका और कई परिवारों को साथ बिठा के उनको लड़ने मरने से बचाया। ये 24 घंटे आपकी सेवा करता है। और इसीलिए हो सकता है कि इसके मन में कभी दुख दर्द तकलीफ होती होगी कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ, मैं जिनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। ये पीड़ा जरूर मुझे होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिलाड़ा के अंदर पिछली बार लेट को सभाएं हुई थी और लगभग 40,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल किए थे। अब की बार ऐसा लग रहा है कि 80,000 की ओर बढ़ रहे हो आप लोग बिलाड़ा के। जगदीश जी, अगर आप वाले समाज ने मदद कर दी तो सर्व समाज, बाकी समाज तो टूट के पड़ेंगे आपकी और आरएलपी को। मैं आपको विश्वास दिलाता। और आजाद समाज पार्टी के हमारे नौजवान आज से प्रण कर लो कि चिन्ह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, लेकिन गठबंधन आजाद समाज पार्टी का है। कई जगह राजस्थान के अंदर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, चिन्ह केतली का है, लेकिन बोतल पास में है। केतली और बोतल जब मिल जाती है तो अपना सारा काम ठीक होगा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर जी को कि मोदी जो चाय के नाम से प्रधानमंत्री बना, उसकी केतली लेके अगर क्या करेगा मोदी, बताओ मुझे। तो केतली नहीं रही, तो मोदी की केतली ये ले आए और बोतल में ले आया। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल। इस बात का भी स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम आपको देंगे। और सर्दी का टाइम है तो केतली से गरम गरम चाय भी पिलवा देंगे आपको राजस्थान के साथ। इस चीज का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने स्वागत सत्कार किया, जोशीले अंदाज में स्वागत किया। बिलाड़ा बोरुंदा की जो भी समस्या है, मुझे एक एक समस्या का ज्ञान है। मैं हर समस्या का समाधान करूंगा।
टोल मुक्त हमारा राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो और आपके सपनों का राजस्थान हो। आप राजस्थान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। फसल बीमा कंपनियां जिस तरह घोटाले गफले करके भाग जाती है, कोई धनी दोरी नहीं। सड़क चाहे जहां आप देखिए अपराध बढ़ रहे, कौन रोकेगा इनको? कौन अबला नारी की चीख पुकार सुनेगा? ऐसे नए राजस्थान के निर्माण के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद दो और मुझे आश्वस्त करो। यहाँ मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी संख्या है, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि जहाँ भी देश के अंदर तीसरे मोर्चे बने हैं, वहाँ मुसलमान और शेड्यूल कास्ट साथ आया और तीसरी बड़ी जाति मिली, तभी तीसरा मोर्चा बना है। इसलिए आप लोग हमें आश्वस्त करें कि मुस्लिम समाज इस बार बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र, भोपालगढ़ और पूरे राजस्थान मेड़ता के अंदर आरएलपी पार्टी और एएसपी पार्टी को वोट करेगा, ये मैं आश्वासन चाहता हूँ। वैसे एक बात बता दूं, बिलाड़ा से हमारे दीनाराम जी बावरी भी टिकट के दावेदार थे। मैंने दीन जी को समझाया, दीन जी आप मेरे साथ रहो, और वो साथ है मेरे। बावरी समाज को मारवाड़ में कांग्रेस बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दी। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बीजेपी ने टिकट दी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब की बार भी टिकट नहीं दी। मैंने 2 टिकट दिए, एक मेड़ता में इंदिरा जी पिछली बार एमएलए थी, उस बार पुणे टिकट दी, और रायसिंह नगर के अंदर दर्शन जी बावरी को 2 टिकट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को दी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। दीन जी को और कहीं सेट करेंगे, टिकट एक होती है। अपन घर के अंदर भी जानते हैं कई बार कैसी परिस्थितियां बन जाती है। मैं बावरी समाज को आह्वान करूंगा कि आपने 6 महीने बावरी समाज ने बिलाड़ा के अंदर आरएलपी पार्टी का साथ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके समाज के लिए 24 घंटे खड़ा हूं। इंदिरा जी आपकी विधानसभा में जीत की जा रही है। कांग्रेस बीजेपी तो सिवाय धोखे के 70 साल में कुछ भी नहीं दिया। अगर देते, बहुत ही सीटें थी, कौन रोक रहा था? 1-2 टिकट देती थी कांग्रेस बीजेपी। अब बावरी समाज में जाके भ्रामक बात करना कि आपको टिकट नहीं दी, टिकट नहीं दी। दी ना टिकट, कैसे नहीं दी? है ना इंदिरा जी, दर्शन बावरी, आप बता दो बीजेपी ने कौन सी टिकट दे दी कि यहाँ पर कांग्रेस से कौन सी दी? बताओ भाई। तो अपने को सबको समझदार बनना होगा। सर्व समाज अगर मुझे ताकत देगा तभी तो मैं आपका फायदा करूंगा। अगर छोटी मोटी बातों में उलझ के अपन रह जाएंगे, कैसे बात चलेगी? और रही इंदिरा जी अभी चिंतित हो रही थी। इंदिरा जी डेगाना के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह मुवाल के वोट मांगने मेरे साथ भेरुंदा के अंदर गई थी। उसका नाम लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण सिंह मुवाल है। इनके सामने जो कैंडिडेट है उसका नाम लक्ष्मण राम है, वो मेड़ता का प्रत्याशी है। क्या वो बोतल पे खड़ा है क्या? अगर मेड़ता वाला बोतल पे खड़ा है तो बोतल के वोट मांगे हैं। डेगाना में बोतल के लक्ष्मण के वोट मांगे थे। मेड़ता का लक्ष्मण और है, राम जी का भाई लक्ष्मण और था, कई लक्ष्मण और है, कई हनुमान जी महाराज थे, सालासर के बालाजी अलग हैं, मैं हनुमान अलग हूँ, तीसरा हनुमान एक अलग है, तो क्या एक ही हो गए सारे सारे? इस तरह की एडिटिंग करके अगर दुष्प्रचार करते हैं, वो लोग दुष्प्रचार करते ही रह जाएंगे। मेड़ता की जनता समझदार है। मेड़ता के अंदर पिछली बार एक मीटिंग के अंदर इंदिरा बावरी को विधानसभा के अंदर भेजा था, उस बार उससे ज्यादा वोटों से जिता के मेड़ता के जवान और किसान सारी बातों को भुला देंगे, और जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनको कड़ा जवाब भी मेड़ता के किसान के बेटे देंगे। इंदिरा जी आप चिंता नहीं करें, आप तो ये काम करेंगे विधानसभा में पहुंचते इस बार पहले क्या करना है, पहुंचा देंगे मेड़ता वाला आपको, और इनको साथ लेके जाना है। आप एक दिन टाइम मिले तो आधा दिन, एक दिन भोपालगढ़ बिलाड़ा के अंदर भी, क्योंकि ज़्यादा एमएलए अपने जीतेंगे तभी अपना फायदा होगा। राजस्थान के अंदर अपन 2-3-4 जीत जाएंगे और किसी पार्टी की 100 से ज़्यादा सीट आ जाएगी तो फिर 5 साल तकलीफ पड़ेगी। और धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है कि मैं भी दूसरों को देखता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी उम्र भी बढ़ रही धीरे धीरे ही। तो उम्र जब बढ़ जाएगी कैसे काम होगा? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मेरे से बड़े बड़े राजनीति में तो उम्र की शुरुआत होती है। राजनीति में लोग कहते हैं कि 35-40 साल के बाद राजनीति के अंदर आदमी शुरू होता है, ये सही बात है। उसकी समझ, सोच, परिपक्वता 35-40 के बाद शुरू होती है। आदमी हौसला मन से मजबूत होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के हौसले को आपने देखा है, बड़े से बड़े संघर्ष जो कोई कर नहीं सकते। इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, एनडीए के अंदर नजदीक था, ऑल पार्टी मीटिंग को आप रोज देखते हो, तमाम प्रदेश के, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने की बात हो, हमेशा नागौर के सांसद ने पूरे राजस्थान सहित देश के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ी। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द हो गया कि ये क्या कर रहा है,
ये किस तरह देश की ओर बढ़ रहा है। और आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ, उससे देश में एक नई बात चल पड़ी कि गठबंधन आगे की दिशा तय करेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, शुरुआत हो चुकी है। जो शुरुआत सर छोटू राम जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी, वो शुरुआत वापिस हनुमान बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद ने